आप सभी को जय मसीह की। खुदा के अनुग्रह में आप सभी का स्वागत है आज के नए वीडियो में। आज का शीर्षक है कि दुष्ट हमारे विचारों के साथ किस रीति से खेलता है और वचन हमें उन विचारों से और दुष्ट के हमलों से किस रीति से बचाता है। प्रभु आज हमें उन सब विचारों से जो आपको परेशान करते हैं, या आज के वचन के द्वारा, आज के प्रकाशन के द्वारा खुदा आपको आज़ाद करना चाहते हैं। आपके हाथ में आज वचन की तलवार होगी जो आने वाले समय में आप जैसे जैसे इस्तेमाल करते जाएंगे, आप वो वचन आपके जीवन में बहुत ज़्यादा फलवंत होगा दूसरों के लिए, और आपके जीवन में एक प्रभु की आशीष का, एक मसीह जीवन में आसानी जो है वो आप देखेंगे। तो हम वचन को पढ़ने जा रहे हैं। ये वचन है नए नियम में से याकूब की पत्री, जिसमें 3 अध्याय और 13 नंबर आयत से लेकर 18 नंबर आयत तक का वचन है ये। और आज हम इसमें पढ़ेंगे। प्रभु का वचन कहता है, तुम में ज्ञानवान और समझदार कौन है। तो यहाँ प्रभु एक क्वेश्चन कर रहे हैं जिसमें 2 तरह के लोग बताए जा रहे हैं। एक है ज्ञानवान और एक है समझदार। तो मैं आपको ज्ञानवान की परिभाषा बाइबल से बता देता हूं। जो अदन के बाग में ज्ञान का वृक्ष जिसमें खुदा ने खाने के लिए मना किया था, वो है ज्ञानी, जिसके खाने से इंसान और परमेश्वर का रिश्ता टूट गया था। विरोधता, मनमर्जी और खुदा के विरोध में जितनी कारें हैं वो ज्ञान से पैदा होते हैं। हर तरह का विरोध, हर तरह की दुष्टता, खास करके घमंड, ज्ञान से पैदा होता है। और समझदार कौन है? प्रभु का पाक कलाम हमें इस चीज की गवाही देता है कि परमेश्वर को जानना समझ है। परमेश्वर को जानना समझ है। जो परमेश्वर को जानना चाहते हैं और जानते हैं, उसके खोजी हैं, और ये चाहते हैं कि वचन हमारे जीवन में हमारे लिए क्या जिम्मेदारियां, क्या आज्ञाएं लेकर आता है, वो समझदार की कैटेगरी में आते हैं। और ज्ञानी वचन सीखते हैं और दूसरों के लिए न्याय रखते हैं, दूसरों के लिए जजमेंट रखते हैं या गलतियां निकालते हैं। ये ज्ञान की कैटेगरी में आता है। तो परमेश्वर का वचन कहता है, जो ऐसा हो वो अपने कामों को अच्छे चाल चलन से उस नम्रता सहित प्रकट करे जो ज्ञान से उत्पन्न होती है। तो पहली कैटेगरी जो वचन ने ली है वो है ज्ञानी की। जो ज्ञान जिसने चाहे वचन का लिया है, बाइबल का लिया है, या किसी भी तरह का ज्ञान लिया है, जो अपने आप को ज्ञानी कहता है, उसके लिए अब ये चैलेंज है कि अगर वो अपने आप को ज्ञानी कहता है तो उसमें हम्बलनेस, उसमें पोलाइटनेस, उसमें प्यार, तो दूसरों के लिए सद्भावना और दूसरों के लिए हमदर्दी होना बहुत ज़रूरी है। और उसकी बातों में नहीं, क्योंकि ज्ञानी या कोई भी इंसान, आज की इंटरनेट की भी दुनिया है, बहुत अच्छी अच्छी मोटिवेशनल स्पीचेस और बहुत अच्छा ज्ञान लोगों ने एकत्रित करते हैं, वो कलेक्ट करते हैं सभी जगह से और बहुत अच्छी अच्छी बातें बोलते हैं, मगर किरदार, प्रभु ने यहां चैलेंज किया है कि अगर आपके पास, मेरे पास बहुत सारा ज्ञान है और मैं बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें करता हूं, तो क्या वो ज्ञान मेरे फैसलों के साथ, मेरे कामों के साथ मैच करते हैं? क्या मैं जो बोलता हूं वो मेरे स्वभाव में, मेरे किरदार में है? तो ये चैलेंज है। पर यदि तुम अपने अपने मन में कड़वी ढा विरोध रखते हो तो सत्य के विरोध में घमंड ना करना, ना तो झूठ बोलना। अगर आप इस चीज का दावा करते हो तो सत्य के विरोध में आप घमंड नहीं कर सकते, ना ही दावा कर सकते हैं, ना ही झूठ बोल सकते हैं। आप अपने आप से झूठ नहीं बोल सकते, दुनिया संसार से चाहे कितना बोल लें। कोई भी इंसान अपने किरदार से बाहर जाके बात नहीं कर सकता। वो चाहे कितनी अच्छी बातें कर ले, मगर उसके जो इनर सोल है, जो इसका किरदार है, जिन वैल्यूज के साथ उसने अपने आप को ढाला हुआ है, चाहे वो पैसे को लेकर है, चाहे वो रिश्तों को लेकर है, संसार को लेकर है, जिन वैल्यूज के साथ उसने अपने अंदर वो बीज बोए हैं, उससे बाहर वो बात नहीं कर सकता, वो उसके बाहर वो फैसले नहीं ले सकता।
बातें चाहे वो कितनी भी अच्छी करे। तो प्रभु कह रहे हैं कि ना तो विरोध करना और ना ही झूठ बोलना। दुनिया संसार को धोखा दो, ना तो खुदा को ना खुद को। ये प्रभु का वचन हमें सिखा रहा है। ये ज्ञान वह नहीं जो ऊपर से उतरता है। तो ज्ञान जिसके अंदर दुष्टता है, विरोध है, घमंड है, बैर है, ये ज्ञान वो नहीं है जो ऊपर से उतरता है, वरन संसार का है। संसार से इकट्ठा किया यहां वहां से, शारीरिक है, खुद की मनगढ़ंत बातें हैं और शैतान की ओर से है। किसकी ओर से है? शैतान की ओर से है। अब इससे साफ तो यहां खुदा का वचन और आपको क्या बताएगा। बोल रहे हैं, प्रभु का पाक कलाम कहता है संसारिक है, संसार से कलेक्ट किया गया है, और शारीरिक है, खुद की विचार हैं, खुद के थॉट हैं, खुद की फिलॉसफी है, और शैतान की ओर से है। क्योंकि जहां ढा है, विरोध है और बखेड़ा है, वहां हर प्रकार का दुष्कर्म होता है। आप अपने अंदर, मैं अपने अंदर अगर विरोध रखकर कोई अच्छा काम करने जाता हूं, तो उसका बीज जो है वो दुष्ट ही रहेगा, उसके परिणाम दुष्ट ही रहेंगे। हर तरह का बखेड़ा और कुछ ना कुछ होगा ही। एक छोटी सी उदाहरण के साथ समझने की कोशिश करते हैं। मेरी मम्मी या मेरे पापा या मेरा बड़ा भाई या कोई भी ऐसा जो आपको प्यार करता है, जिसकी आप बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, वो अगर आपको थप्पड़ भी मार दे या आपको डांट दे बहुत बुरी तरह से किसी भी बात को लेके या किसी गलती को लेकर, ऑफ कोर्स मेरी ही गलती होगी, तो उनकी डांट में, उनके थप्पड़ में भी हम प्यार ढूंढ लेते हैं। ये कैसे होता है? माँ बाप हमें मार रहे हैं और हम उन्हीं से लिपट रहे हैं, क्यों? हम उनके जो शब्द हैं उन पे क्यों नहीं जा रहे? हम वो जो हमें डांट रहे हैं बहुत बुरी तरह से, हम उन शब्दों पे क्यों नहीं जा रहे? हम उन शब्दों में छिपे प्यार को कैसे ढूंढ लिए? हम कैसे जान गए कि नहीं ये हमारे भले के लिए, चाहे वो कितना भी बुरा कह रहे हैं, हमें उस समय बहुत डांट रहे, मार भी रहे, और कोई इंसान है बहुत मीठा, बहुत प्यारी बातें लेकर हमारे पास आता है और हमसे मीठी मीठी बातों में अपने अंदर का जहर घोल के चला जाता है। उसकी बहुत ही मैनिपुलेशन और बहुत ही शब्दों के जाल में भी ऐसी बातें होती हैं जो दिल को चीर जाती हैं, जो दुख दे जाती हैं, जिनसे निकलते निकलते कभी कभी हमें महीनों हफ्तों निकल जाते हैं। तो उसकी बहुत मीठी मीठी और बहुत ही अच्छी बातों में हमने वो कड़वाहट कहां से ढूंढ ली? जवाब बहुत सिंपल है। जो गुस्से में बात कर रहे थे उनके हृदय में आपके लिए प्यार था, तो वो जो प्यार उनके हृदय में था, उनके शब्दों को चीर के आपकी आत्मा तक पहुंचा। वो जो दूसरा इंसान, उसके हृदय में आपके लिए नफरत थी, तो उसकी बहुत मीठी मीठी बातों में से भी चीर कर वो नफरत आपके आत्मा तक पहुंची। उनकी डांट आपको तसल्ली दे रही थी और इनकी मीठी बातें आपको दुख दे रही थी। तो यहां पर हम आगे बढ़ते हैं। पर जो ज्ञान ऊपर से उतरता है, अब ऊपर से कहां से उतरता है? स्वर्ग में तो हमारे खुदा हैं, प्रभु परमेश्वर। तो अब हम बात करेंगे जो विचार, जो ज्ञान ऊपर से उतरता है। तो पर जो ज्ञान ऊपर से उतरता है, पहले तो वो पवित्र है। सबसे पहले क्या है? वो पवित्र है। क्यों? ऐसा क्यों है? क्योंकि भेजने वाला पवित्र है, तो उसकी बातें पवित्र हैं, उसका ज्ञान पवित्र है, उसके विचार पवित्र हैं। तो यहां प्रभु का वचन हमें 17 नंबर आयत में कहता है, पर जो ज्ञान ऊपर से उतरता है पहले वो पवित्र होता है। तो जब आप उसको ग्रहण करेंगे तो क्या होंगे? आप भी पवित्र होंगे। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है, मगर प्रभु के अनुग्रह से आप बने रहें। फिर मिलनसार है, वो आपको लीन होना, झुकना सिखाएगा, रिश्तों को बचाना सिखाएगा। खुद अपनी जो गर्ज है, जो घमंड है या किसी भी तरह की बातें, उसमें आपको उनको माफ करना सिखाएगा। तो वो क्या है? आप रिश्तों में मिलाप,
अपने अंदर खुदा का सच्चा प्रेम लेकर दूसरों के पास जाते हैं तो आपको मिलनसार बनाता है, कोमल। यहां पे मैं हमेशा एक एग्जांपल देता हूं, एक पिल्लो, एक तकिया। तो अगर आप तकिए को किक करते हो, उसको लात मारते हो, उसको किक करते हो, तो तकिया चाहे कितनी भी दूर जाकर गिरे, मगर क्या आपके पांव को चोट लगी? प्रभु कहता है ऐसा स्वभाव, और ऐसे स्वभाव की सबसे बड़ी एग्जाम्पल हमारे खुद प्रभु यीशु मसीह, जब उन्हें पकड़वाया गया और उन पर केस चला और बहुत सारी इल्ज़ाम और बहुत सारी सजाएं, कोड़े मारे गए, बहुत सारी चीज़ें, मगर उन्होंने पलट कर जवाब नहीं दिया। मृद भाव, दया और अच्छे फलों से लदा हुआ, पक्षपात और कपट रहित, ये सभी हमारे प्रभु का नेचर है, और ये सभी हमारे प्रभु के स्वभाव हैं। और ये जब प्रभु हमसे बात करते हैं तो ये सारा नेचर आपके अंदर आना शुरू होता है। आप कपट रहित हो जाते हो, आप किसी का पक्षपात नहीं करते, आप सच्चाई से देखते हैं चाहे आगे कोई भी हो, और आप दया से भर जाते हो। आप दूसरों को माफ करने के लिए परमेश्वर आपको प्रेरित करते हैं। प्रभु अपने पूरे स्वभाव के साथ आपको भरते हैं। मिलाप कराने वाले धार्मिकता का फल मेल मिलाप के साथ बोते हैं। परमेश्वर यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र क्यों कहलाए? क्योंकि उन्होंने जो रिश्ता टूट गया था उसको फिर से जोड़ा, परमेश्वर और इंसान का मिलाप करवाया। वो प्रभु का वचन, वो खुदा का पाक कलाम, हमें अगर खुदा ने अपने बेटे के द्वारा आज हमसे मिलाप किया है, तो प्रभु का वचन और उसका ज्ञान, उसके विचार हमें मिलाप करने के लिए ही तो प्रेरित करेंगे। तो जैसे ही आपके मन में कोई विचार आता है तो आप इस वचन को लेकर उसे छाने, जैसे हम चाय पत्ती छानते हैं, या एक फिल्टर की तरह इसको छाने। क्या इस विचार से मेरे अंदर वैर, विरोध, क्रोध, नफरत, न्याय, कि कोई सही है कोई गलत है, तो न्याय और ऐसी कोई भी स्वभाव मेरे अंदर पैदा हो रहा है जो अभी आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है? इसमें से कोई भी स्वभाव मेरे अंदर पैदा हो रहा है इस विचारों से, तो आप वहां पे बिना सोचे इस चीज के लिए श्योर हो सकते हैं जो वचन 15 में लिखा है कि ये सारे विचार शैतान आपके अंदर पा रहा है, डाल रहा है। और ऐसे विचार जिससे आपको इस चीज की प्रेरणा मिलती है कि मैं झुक जाता हूं अगर ये रिश्ता बचता है, तो मैं अपना घमंड, मैं अपना वैर, विरोध, क्रोध छोड़कर मैं इनको माफ कर देता हूं और गले से लगाता हूं, मैं तो मेल मिलाप करता हूं। और माफ करने के लिए, प्यार करने के लिए, दया करने के लिए, और खुद सेवा करने के लिए, ना कि करवाने के लिए, या जो वचन, जो फल प्रभु का अभी आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, इनमें से कोई भी फल या किसी भी बात के लिए प्रभु आपको प्रेरित करता है, तो आप बिना चिंता के आप 17 वचन पर जा सकते हैं कि ये आपको पवित्र करने के लिए और खुदा में एक करने के लिए प्रभु की ओर से है, और प्रभु आपको प्रेरित कर रहे हैं। और जैसे ही, अब तीसरी बात सुनिए, कि जैसे ही दुष्ट का कोई विचार आता है तो आप उन विचारों को इकट्ठा ना होने दें। उसी समय, उसी घड़ी आंखें खोलकर, बंद करने की जरूरत नहीं है, उसी घड़ी 30 सेकंड की, 1 मिनट की दुआ कीजिए। हे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, ये विचार, जो भी विचार है, उस विचार को बोलिए, अपने मुंह से अंगीकार कीजिए और कहिए कि खुदा ये विचार मैं जान गया हूं आपके पाक कलाम में से कि ये विचार आपकी ओर से नहीं है। मैं प्रभु यीशु मसीह के पवित्र जलाली नाम में इस विचार को अपने मन से, अपनी सोच से निकालता हूं। आमीन। ये छोटी दुआएं, शैतान सारा दिन में पता नहीं कितने विचार डालता है। अब मान लीजिए 1000, 100 मान लीजिए, 100 मान लीजिए, तो अगर आप 1 मिनट की, एक विचार के लिए 1 मिनट की दुआ कर रहे हैं, या फिर आधे मिनट की दुआ कर रहे हैं, तो 100 विचारों से ज्यादा ही होते हैं, मगर एग्जाम्पल के लिए 100 है। तो 100 विचारों के लिए आपने कितने मिनट दुआ करी? 50 मिनट।
सारा दिन एक तो आप प्रार्थना में बने रहे और सारा दिन में आपने 100 बार खुदा को याद किया और 50 मिनट दुआ करी। अब सोचिए अगर ये आपकी दिनचर्या बन जाए, आप खुदा में कितनी उन्नति करेंगे, प्रभु आपके अंदर कितना कार्य करेंगे, प्रभु का अनुग्रह आपके अंदर कितना बढ़ेगा। तो प्रभु आपसे कितना प्यार करेंगे कि मेरा बेटा हर उस बात के लिए मुझे याद करता है जिसके लिए उसको करना चाहिए। हम जिससे जितनी बात करते हैं हम उससे उतना ही गहरा रिश्ता बना पाते हैं। आज का वचन, आज का प्रकाशन मैं समझता हूं, विश्वास करता हूं, खुदा में ये प्रार्थना करता हूं कि आपके जीवन में बहुतायत से कार्य करे, क्योंकि आज हम बहुत सारे विचारों से घिरे हुए हैं। लोग अपने विचारों में फंसे हुए हैं, दुष्ट ने उनको विचारों में बांध रखा है और उनको, मैं समझता हूं जब मैंने इस वचन के साथ अपने आप को आज़ाद किया, उससे पहले मैं इतनी स्ट्रगल में था कि विचार की जड़ क्या है पता नहीं, मगर उस विचार के आगे जो बिल्डिंग खड़ी हो जाती थी पता नहीं कितने माले की खड़ी हो जाती थी, मगर उसकी जड़ें पता नहीं। तो खुदा ने, प्रभु ने इस वचन के द्वारा मुझे आज़ाद किया और मैं यही दुआ करता हूँ, विश्वास करता हूँ कि प्रभु आप सभी को आज़ाद करे। प्रभु का अनुग्रह आप सब पर बना रहे, प्रभु की शांति आप सब पर बनी रहे। सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। वचन को पढ़ते रहें, वचन में बढ़ते रहें। प्रभु आपके साथ है। आमीन।